दोस्तों, अपने मन को बस में करने के लिए आपको यह समझना आवश्यक है कि हम अपने मन को बस में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े तथा सुहावने लगते हैं। इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। मन पर काबू करने के 6 तरीके होते हैं, लेकिन इन 6 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 6 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप अपने मन पर बड़ी आसानी से काबू पा सकते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आपके पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता चलेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनना ही अपने मन को समझने का। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए कर लेना है कि उसने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब करना है जब तुम्हारा मन अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतियां हैं। अगर आप भी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी, और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। तब बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना किसी जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे, जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान के ही 6 चरण हैं। एक बार आप अपने मन को समझने के लिए 6 चरणों को ध्यान से समझिए। पहला चरण है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुखों के बीज होता है। दूसरा चरण है किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा चरण है सुनना। चौथा चरण है सुने हुए को कार्य में लाना। और 5वां चरण है जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठा तथा अंतिम चरण है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए
शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक हैं।